कई किराएदारों को अपने अधिकार प्राप्त न होने के कारण उन्हें जो है संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है, उन्हें हटा दिया जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप एक किराएदार हैं तो मकान मालिक कब आपको जो है नहीं निकाल सकते, और अगर निकाल रहे हैं तो आप धारा 6 का लाभ भी ले सकते हो साथियों। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, किराएदार ही नहीं बल्कि अगर मान लीजिए आप किसी संपत्ति पे कब्जा किए हो, लीज लिए हो, ठीक है, एग्रीमेंट है या किराएदार की हैसियत से, और कोई आपको निकाल देता है तो वापस कब्जा प्राप्त करने के लिए आप इस सेक्शन में जा सकते हो। तो क्या कहता है सेक्शन, वो आपको बताएंगे। सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, जो मकान मालिक हैं अक्सर जो है वो किराएदार को रेंट पर अपना मकान देने से डरते हैं। ठीक है भाई, डरते हैं क्योंकि भाई उन्हें अधिकार, विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, अगर मान लीजिए आप प्रॉपर्टी उठाते हैं अपनी रेंट पे, तो वहाँ पे साथियों रेंट एग्रीमेंट न बनवा के, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट आप बनवाते तो किराएदार को कई विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं और रेंट टेंडेंसी एक्ट वहाँ पे लागू हो जाता है। लेकिन अगर आप वहीं पर लीव एंड लाइसेंस करवाते तो सबसे बेहतर रहेगा। ठीक है, तो लीव एंड लाइसेंस आप ध्यान से ये लिख सकते हैं, ये बात नोट कर सकते हैं कि जब भी आप दें तो लीव एंड लाइसेंस देंगे आप, तो किराएदार का पक्ष कमज़ोर रहेगा, मकान मालिक इसमें ज़्यादा मजबूत रहता है। ठीक है, अब एक चीज़ और कि यदि आप लीव एंड लाइसेंस का प्रोफार्मा लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आते हैं अपने टॉपिक पर। साथियों, इसके बारे में प्रोविजन करती है धारा 6। किसके बारे में? अगर मान लीजिए को आप किराएदार हैं, आपको मान लीजिए आपने एग्रीमेंट किया था 5 साल का, 2 साल में निकाल दिया गया, 3 साल में निकाल दिया गया। ठीक है, आपने लीज पे लिया था, किसी ने आपको निकाल दिया, जबरन निकाल दिया। ठीक है, तो धारा 6 में आप चाह सकते हैं वापस से कब्जा प्राप्ति के लिए। ठीक है, अब साथियों एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि धारा 6 क्या कहती है। धारा 6 कहती है कि स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद, यानी कि जो भी स्थावर संपत्ति, इसमें ये कुछ नहीं लिखा, स्थावर संपत्ति यानी कि अचल संपत्ति से आपको अगर हटा दिया है, ठीक है, तो आप ऐसी कंडीशन में आप उस पर केस ला सकते हैं जिसने हटाया। ठीक है ना, उसमें अब क्या कह रहा है ये वो भी जान लीजिए। तो साथियों इसमें इसमें जो है कुछ कंडीशंस भी हैं केस लाने की। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि जब भी मान लीजिए आपको कब्जे से हटाया गया है तो आप 6 महीने के अंदर कोर्ट में केस ले आइए जी। ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा मत होने दीजिए। ठीक है, मान लीजिए आप मालिक भी हैं, ठीक है, या कोई विवाद चल रहा है, आपसे किसी ने कब्जा छीन लिया और उसने जो है बलपूर्वक आपको निकाल दिया, चाहे आप किराएदार हों, मकान मालिक हों, रेंट एग्रीमेंट, लीज पे हों, कुछ भी हों, आपको जो है चल संपत्ति से हटा दिया है, ठीक है, बेकब्जा कर दिया है, तो इसी सेक्शन में आप लाएंगे। अब किन किन कंडीशनों में आप नहीं ला सकते वो आप जान लीजिए। ठीक है, एक चीज़ और कि साथियों आप जो है इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो ओनली 29 रुपये में। आप स्पेशल मेंबरशिप ले सकते हैं, तो जो भी आप PDF कोर्ट के आदेश, कमेंट्स के जवाब, ठीक है, तो स्पेशल जानकारी वाले वीडियो आप देख सकेंगे, जो कि महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं वो। ठीक है, तो अभी आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 29 रुपीज़। ठीक है ना। अब साथियों ये कब नहीं ला सकते वो आप जान लीजिए। देखिए, जब भी आपको बेकब्जा किया, अगर समय 6 महीने से अधिक हो गया फिर आप ये केस नहीं ला सकते, पहली चीज़। दूसरा, अगर मान लीजिए आपने सरकार ने आपको निकाला है, फिर इस धारा का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तीसरा जो है कि अगर मान लीजिए इस जो भी मान लीजिए आप कोर्ट में आए, ठीक है, कोर्ट ने अगर मान लीजिए आपको कब्जा दिलवाने की डिक्री, आदेश जो भी है मान लीजिए दे दिया, ठीक है, या मान लीजिए नहीं दिया, तो ये जो है इसमें तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि इस धारा के अधीन संस्थित किसी भी वाद में पारित आदेश, जो भी आदेश पारित हो गया, ठीक है, उसमें अपील नहीं होगी। ठीक है, और ना ही किसी आदेश या डिक्री का कोई पुनर्वलोकन ही होगा। तो ये इसका विशेष चीज़ है। ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपको कोई निकालता है तो वही इस धारा का लाभ लीजिए आप। ठीक है, धारा 145 भी इसी प्रकार की है, तो उसका भी लाभ ले सकते हैं। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपको बेहतर कानूनी सलाह चाहिए, ठीक है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि कई लोगों को एडवोकेट जो है अच्छे एडवोकेट नहीं मिलते हैं जो उनको अच्छे से गाइड्स कर सकें। और अच्छे से जब आप गाइड नहीं करते हो, पता चले धारा 6 में जाना है, धारा 5 में चले गए, धारा 145 में चले गए, तो फिर आपको वहाँ पे परेशानी हो सकती है। ठीक है जी।